जाने से पहले मैं क्या भाई एक बार ज़रा राउंड लगा लेते हैं, अपना ज़रा प्रोग्रेस दिखाए आते हैं और वो भी दिखाए आते हैं कि भाई जैसे उन्होंने पिछले मेरे को थोड़ा पहले बताया था, मेरे सर में कुछ पपड़ियाँ सी जम रही थी, उन्होंने कहा था कि एक शैम्पू यूज़ करो उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा। काफ़ी ठीक हुआ। अब थोड़ा सा और मैं एक बार फिर भी दिखा लेता हूँ उनको जाके, मेडलिंग्स जाके डॉक्टर को दिखाता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। बाकी और उनसे पूछेंगे कि आगे कितनी मेडिकेशंस कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, तो वो सारी डिटेल लेते हैं, निकलते हैं सफदरजंग के लिए। चलो फिर पहुंच गया मैं यहाँ पे इनके क्लिनिक में। अब बस वेट हो रही है, डॉक्टर आते हैं उनसे मिलते हैं हम, सो उनको बताते हैं कि भाई क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बाकी वो आगे बताएंगे आगे क्या कोर्स रहेगा कि कब तक दवाइयाँ खानी है लगानी है वो सारा प्रोसीजर। और बाकी कहते हैं और वो खुद देख के बताएंगे कि ग्रोथ किस हिसाब से है, जिस हिसाब से होनी चाहिए तो उस हिसाब से है या नहीं है। तो अभी सब कुछ उनसे डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं कि क्या निकलती कहानी। कि हेयरलाइन वैसा तो मेरी काफी अच्छी है, हेयरलाइन अच्छी है, प्रीटी नेचुरल एंड सॉफ्ट, बिकॉज़ इन हेयर द बियर्ड हेयर हैव आल्सो ग्रोन प्रीटी डिसेंट, तो ओवरऑल हमारा कवरेज ठीक हो गया है। मेडिसिन आर यू टेकिंग एनी मेडिसिंस? भाई जो आपने प्रिस्क्राइब कर लिखी थी वो मैं रेगुलरली ले रहा था। मिनॉक्सिल लगा रहे हो और खा रहे हो? मैं लगा भी रहा था कुछ टाइम के लिए, अभी तो इससे रोक दी थी मैंने क्योंकि आपने वो शैम्पू प्रिस्क्राइब किया था। खाने वाली मैं रेगुलरली खा रहा था। तो बस कहीं खाने वाली चलती रहे, ठीक है, टैबलेट ले ली। ठीक है ठीक है। पर मेरे को जैसे आपने कहा था कि कहता है अच्छे से हेयर रब करने वो निकालने के लिए जो भी स्कैल्प पे वो आ रहे थे फ्लेक्स, वो मैं कर रहा हूँ, उससे काफी बाल निकल तो रहे हैं। फिर आ जाएंगे। अच्छा वो रूट्स के साथ नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर से ही है। हाँ, वो इतना ज्यादा वो सीनों में इकट्ठा हो गया था, जिससे स्किन में इन्फ्लेमेशन आ गया था, वो गिरेंगे वो बाल, फिर से आ जाएंगे। ओके ओके। तो आप शैम्पू जब करो तो प्रॉपर क्लीन, मतलब अच्छे से करो उसको। मैं पूरा रगड़ के अच्छे से करता हूँ ताकि जितने फ्लेक्स है वो निकल जाए अच्छे से। ठीक है, तो जैसे अभी 8-9 महीने तो हो ही गए हैं खाते हुए, तो बस एक डोज कम करनी है। डोज कम करनी है बस, बाकी नॉस्टल में लगाते रह सकता हूँ। लगा लो, क्योंकि अब हमारा टारगेट ये है कि टैबलेट भी थोड़े दिन बाद बंद कर देंगे। ओके। और नॉस्टल की लोशन लगाने का हैबिट बना रहे तो फिर सही है, फिर वो हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, हाँ जी। इससे ब्लड लेके फिर आप क्या करते हैं उसको? इसको सबसे पहले 30 मिनट्स के लिए स्टैंडिंग पोजीशन पे रखेंगे ताकि इसके जो है फैक्टर मिक्स हो जाए अच्छे से। ओके। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ओके। 12 मिनट्स के लिए। ओके। 2400 आरपीएम के साथ। फिर जैसे ही निकले बाय 10 ml सिरिंज, उसमें जो ग्रोथ फैक्टर होकर प्लेटलेट्स से निकालेंगे, वो इंसुलिन सिरिंज में लोड करके देन उसके बाद इंजेक्ट। ओके। ये पूरा प्रोसीजर है। तो ये इंजेक्ट करने के बाद फिर कोई प्रिकॉशंस होती हैं या फिर? आज के लिए आपको अल्कोहल वगैरह अवॉइड करना होगा, स्मोकिंग वगैरह। ठीक है। और ज्यादा मतलब कोई स्पोर्ट्स खेलने वाले तो वो अवॉइड कर देना। बेसिकली वो काम करना नहीं है जिससे स्वेटिंग वाला काम है। और कैफीन वगैरह अवॉइड कर देंगे आफ्टर इंजेक्टिंग। यू कैन टेक राइट नाउ। अच्छा, कॉफी वगैरह भी इस्तेमाल अभी ले सकते हैं, लेना चाहें तो। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करना। मैं वैसे नहीं करता। जिमिंग वगैरह भी अवॉइड करना। नहीं, आज तो कुछ भी तो टाइम नहीं है बस यही। और 24 कल मॉर्निंग में हेड वॉश कर लेना अगर जरूरत लगे तो। वैसे कोई वो नहीं, वैसे 24 आवर्स के बाद करना होता है। कोई मीटिंग वगैरह हो तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 आवर्स के बाद फिर हेड वॉश। ठीक। चलो जी, टाइम आ गया है, मैं सब काम शुरू होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स हो चुके हैं, आधा घंटा वो कह रहे थे कि ब्लड को सीधा रखेंगे, उसके बाद 10-15 मिनट उसको सेंट्रीफ्यूज में घुमाएंगे, उसके बाद उसमें जो भी एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इंजेक्ट करेंगे। तो आई थिंक एक्सट्रैक्शन वाला काम हो गया, जिससे उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया अंदर। अब कोई आएगा, फिर वो कहते हैं कि इंसुलिन के साथ वो इंजेक्ट करते हैं। तो उससे पहले आई थिंक मेरे ख्याल से एनेस्थीसिया देंगे थोड़ा, क्योंकि वो प्रिक करना होगा थ्रू आउट आई गेस। चलो सेशन डन। अब वापसी घर की तरफ, बाकी गाड़ी में बताता हूँ बैठ के कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। फिलहाल निकलते हैं वापस घर की तरफ।
आगे पापा बहुत मिस कर रही थी, इतना रो रही थी, अब इतनी क्रैंकी हो गई थी, मतलब किसी चीज से चुप नहीं कर रही थी। हाँ? पापा वॉशरूम गए, उसके बाद ये ऐसे रोना शुरू हो गई, देख नाक भी बह रही है इसकी। तो ये जो प्रोसीजर होता है 3 महीने बाद होता है। अच्छा, और इससे बेसिकली क्या होता है दे कि दे उसको, दे दो। आपका ओके ये लो इससे आपका जो ग्रोथ है वो बूस्ट होती है अच्छा, और डैंड्रफ भी कम हो जाता है, वो कहते हैं इससे। तो बेसिकली क्या करते हैं वो आपका खून लेते हैं, उसमें प्लाज्मा निकालते हैं और फिर वो सर में इंजेक्ट करते हैं। तो फिर वही था, कहते हैं पहले एनेस्थीसिया देते हैं, अच्छा, प्रिक करते हैं, फिर वो देते देते साथ साथ में फिर वो पीछे वो इसी एरिया में डोनर वो आई मीन रेसिपिएंट एरिया उसमें फिर वो पूरी जगह वो डालते हैं वो स्प्रे। अब बट ये तो 3 महीने बाद तो हो ही नहीं पाएगा। ये तो पूछा लग रहा है ना। मतलब कि ये रिकमेंडेड होता है, ऐसा नहीं कि जरूरी है ही है। तो वो कहते हैं कि साल में 3 बार तो कर ही देते हैं, अच्छा, और हर 3-4 महीने बाद रिकमेंडेड होता है कि करा लो। हाँ। और अब अगर हम आते हैं फिर करा लेंगे, नहीं आते तो कहते कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इससे होता क्या है? वही तो कह रहा हूँ, ग्रोथ थोड़ी ग्रोथ वो होती है, बढ़ती है, थोड़े बाल थोड़े मोटे होते हैं, अच्छा, थिक होते हैं थोड़े, और कहते हैं ओवरऑल बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो वहां नहीं करा सकते कहीं? वहां वो कहते हैं कि पता कर लो, वहां पे अगर कोई करता हो ये वाला काम तो वहां से पूछ लो, कर देंगे। अच्छा, माइनर होगा या ना ये? हाँ, तो छोटा सा ही था। मेन तो जो टाइम था वो लगा खाली कहते हैं ब्लड वो प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करने में, बाकी तो टाइम लगा नहीं वहां पे। हाँ। तो बस यही था इसमें, कहते हैं हो गया। बाकी उसके अलावा बाकी डॉक्टर दिखा दिया था, वो कहते हैं तब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत जो है। फंगस वाला वो वो चीज कहते हैं थोड़े दिन और कहते हैं करो, शैम्पू करो अच्छे से, कहते हैं रगड़ रगड़ के निकालो सारा कुछ जो भी सर में वो है। तो अभी बाल इतने चिपके क्यों लग रहे हैं? उन्होंने जो लगाया किया उसके बाद फिर मैं ऐसे ही आ गया ना, उन्होंने वॉश थोड़ी किया उसके बाद। अच्छा, तो जैसे जिस हाल में उन्होंने मेरे को भेजा मैं आ गया वापस। ओके। उन्होंने पहले कहते हैं स्कैल्प क्लीन किया पहले, तो उसके बाद फिर वो सब किया उन्होंने, फिर साथ में ना एक उन्होंने वो दिया, एक रोलर दिया। हाँ। तो ना सब लोग, मैं देखा लोग डब्बा लेके जा रहे हैं, हाथ में डब्बे में कुछ है, पर क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर जब उन्होंने मुझे पकड़ाया फिर मेरे को समझ में आया, तो उन्होंने दिया। तो कहते हैं सर पे इसको महीने में 4 बार करना है। हाँ। हफ्ते में 1 बार, और सारे पूरे कहते हैं स्कैल्प पे ऐसे 90 डिग्री एंगल पे रख के रोल कर देना 1 बार। ऐसा फेस के लिए भी आता है? और ज्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि कहते हैं फिर ये वो है थोड़ा। और मेडिसिन वगैरह खानी है सारी, या क्या उसका सीन? जो है उनमें से एक उन्होंने कहते हैं जरूरत नहीं है, एक बायोटीन खा रहा था मैं, तो कहते हैं वो रहने दो, बाकी जो 2 है वो कंटिन्यू रखो। अच्छा। और कहते 6 महीने तक खाओ। दवाई ले ली हो अभी इकट्ठी? हाँ, मैं लेके जाऊंगा अब दवाई यहाँ से। और उन्होंने कहते हैं पहले मिनॉक्सिडिल जो पूछा उन्होंने कि कहते हैं कौन से ब्रांड्स का लिया है, मैं जो मेरे को मिला था मैं तो उठा के लेके चले गया था। हाँ। उन्होंने लिख के दिया, कहता है ये वाला यूज करो, ये थोड़ा बेटर है बाकी ओके। अब वो जाता है कल और सारी दवाई इकट्ठी करके लेके आते हैं, फिर जाएंगे वापस। आ गए नमस्ते आएगी। आइए वेलकम हाउ आर यू। अच्छा, आप भी साथ ही थे? हाँ आगे बैठ दी है, मासी भी आई, मासी तो हमारे साथ ही आई है। लेके आए सबको लेके आए हम। एक तो इस घर की लोकेशन किसको समझ में नहीं आती। कोई डिलीवरी भी आती है तो पता नहीं दूसरी साइड चले जाते हैं। जब अभी फोन पे वीडियो कॉल पे देखा था तब हाँ जब चेरी भाभी पे लग रही थी, अब भी सनी भैया पे लग रही थोड़ी सी वो हो गई है, खुश भी है, हेलो वो कहाँ जेठू कहाँ है? जेठू भाई, जेठू भाई वो कहाँ है जेठू भाई? अच्छा, वो मुझे लगा यही आएगा। मुझे लगी ये कभी इसकी तो लग बच्चे छोटे तो मिलते जुलते हैं सारे।
भाई मम्मा का है हमारा मम्मा याद न दिला बोरी, हाँ बोरी अभी ये रही दादी देख इसकी मैंने पूछा दादी कहाँ ये रही हाँ दादी है, ये भी दादी है, बुआ का है। ये रही दादा कहाँ है? दादा अच्छा दादा थोड़ी देर में बताएगी। हेलो इसे सुला दो अगर लेट नमस्ते नहीं तो बीच में नहीं जाता और जब भी नया कोई पुरानी भी मिलेंगे ना आज मिलेंगे नोटंकी कर रही है देख दीदी, मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है। छोटी दीदी आई, छोटी देख बेबी को तो हेलो कर दो ना बेटू कोई नहीं अभी थोड़ी देर थोड़ी देर में, हाँ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। हाँ दिख रहा है बाहर दिख रहा है। अंदर किचन में उसको हाँ दीदी को हाय करो, हाय। वो भी दीदी है, हाय। कंफ्यूज है, कौन सी दीदी को हाय करें? वो कह रही है खा ले, पर वो कह रही है पहले मैं सीधा कर रही हूँ उसको। अच्छा मैच सीधा कर रही हो। तुम सबकी भी बाप है। कहते हो सही घर चाहिए। नहीं तुम बोलना अपना बंद करो तो वो बोलेगी। वो उसकी नजरें में अटक गई है। आंखें उसकी भी बहुत प्यारी, आंखें भी बहुत प्यारी है। इसकी बटर वाली है, उसकी तो देखिए तो एकदम काली। अब ठीक है, किस साथ बैठी है? दीदी साथ। सियानी वो होती है लड़कियां। उसकी कटोरी से खाना है, उसके पकाने का वो खाओगी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना स्कूल में हूँ और अपने दो बच्चों को देख रही क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, शेयर सकते हैं ना। उसकी कटोरी में से वो साइड कर रही है, वो लेके वो ले लिया उसने, ले लिया। शेयर करते हैं, शेयर करो शेयर। लेके खा गई। छुड़ा के खाया उसने। हाँ, वापस लेके खा लिया उसने। बांध दे दो शेयरिंग कर दो। अरे ये नहीं शेयर करते हैं। हमारा ये रे आपके हमारा बाहर जाए गई चले गई ऊपर बैठा उसके साथ। ईशा वो आपको खिला रही है। आपको कुछ आप खिलाओ प्रीशा, आप खिलाओ। क्यूट है। जेठू होता तो वो तो हैरान पहले मुंह वाला फिनिश करो गिर गया, गिर गया। इसको इसको बोलो फिनिश कर दो, मुंह से बाहर निकाल लेती है कि मुंह खाली कर दो। 4 ओहो, बस 2 मिनट पहले बत्ती गई है मामा। अच्छा बीच में नहीं फंस गए। हाँ आ जा। चलो आ जाओ। जय माता दी। खाना खाया तो बढ़िया सीरियल चढ़ाया।
चलता होता था, फिर पीछे चले जाते थे, उसके आ जाते थे। मैं तो सारी वो नहीं कंचे खेलते थे, वो गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो पार्क में जाके लंगड़ी कबड्डी और बीच का क्या करते थे, सारे खेल खेलते थे। खजाना नहीं खेलती, जानते क्या बोलते हैं? अच्छा वो क्या कहते हैं, लूडो, खो क्या नाम था उसका? नहीं ललिता का भाई, ललिता मैंने कुछ नहीं छोड़ा। और मैंने अब वहाँ बाहर जाती ना मंदिर के साथ, खो खो, लंगड़ी टांग। ट्वेल्थ के आसपास ग्रेजुएशन में हो गई होगी, ग्रेजुएशन कर रही होगी। अभी तो समझ थी बॉबी। हाँ, तो वहाँ ग्रेजुएशन हो गई होगी। तो किसी यानी मम्मी की जो यानी कलीग टीचर थी, तो उनका बेटा आया होगा घर पे किसी काम से। अच्छा। वो मुझे नहीं पता किस काम से आया था। तो अब हम घर आए तो ये अपना उदास बैठी है बिल्कुल, ये वो। हमने कहा क्या हो गया, टेंशन में बहुत। कहते क्या हुआ? कहती है हाय वो आया था, तो मैंने कह दिया आओ बैठे। आओ बैठे, कमरे के साथ आते हैं। मतलब वो बात इतनी थी, वो आज तक हमारे दिमाग में चली हुई है। सब किसी बहुत बैठो कहना चाहिए था, कहना हाँ। आओ बैठे। आओ बैठे जो भी है। नहीं यानी किसी को भी आओ बैठे नहीं बोलना है। पिछली बार मैं तो बहुत छोटी थी। चलो अच्छा मायरा को तो बाय करो, बाय करो मायरा, फ्लाइंग पानी कर दो। हगी हगी ओह सो स्वीट। मामी को बाय करो, पेन दे दो, बाय बेटा, बाय बाय करो ना। पेन वापस ले। अच्छा मामू को भी बाय बोलो, बाय। फिर मिलेंगे। कोई नहीं, ले लिया मामू से परमिशन ले लिया। तो चलाते ही चल गई। तो ये लाइट ही नहीं है, लिफ्ट सबको पैदल नीचे आना पड़ा। बोल रहा था सर 4 ही फ्लोर है। तो आ तो भाई वापस कैसे जाना होगा? होपफुली तब तक लाइट आ जाए। हाँ मम्मा नानी चल रहे हैं। हम चले मास्क के छोड़ने, बाकी सब लोग धीरे धीरे वापस। बाय 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 हमारा बाय कह दो बाय। बाय बाय। फ्लैंकिश थक गई। फ्लैंकिश बाय चेरी। हाय ये करेगी।